हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, अपने घर पे सुरक्षित होगे और सैटरडे को आज एंजॉय कर रहे होगे। और जो लोग अभी घर से बाहर नहीं निकल रहे हो तो उनके लिए सैटरडे संडे मंडे सभी को रखा है। तो आप सभी लोग जो हैं मेरे से जो है जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो बात करूंगा वो कोविड 19 से ही है कि जो कोविड 19 है उसका स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट किस तरीके का पड़ता हुआ जा रहा है और किस तरीके का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है हमारा हो सकता है। बड़े इन्वेस्टर्स किस तरीके से सोचते होंगे, क्या उसके पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं, उन सभी पहलुओं पर जो है बात करेंगे इसमें। और आपसे जुड़े हुए कुछ जो शेयर्स हैं उनका जिक्र भी जो है वीडियो के अंदर जो है आपका होता हुआ नजर आएगा। तो मैं सबसे पहले जो शुरुआत करूंगा वो फ्राइडे के सेशन से बात करूंगा कि फ्राइडे को किस तरीके के मार्केट रहे और किस तरीके से डाउ जोन्स जो है फ्राइडे को क्लोज हुए, वो सब चीज़ें जो है डिस्कस करते हुए मैं जो है सारी बात जो है आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाता हुआ नजर आऊंगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब फ्राइडे को हमारे बाजार खुले तो थर्सडे के अंदर डाउ जोन्स के अंदर एक जबरदस्त तेजी जो है देखने के लिए मिली थी। हालांकि वो अपने हायर लेवल से नीचे जो है 24,000 के नीचे जो है क्लोज हुआ था, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी तेजी जो है डाउ जोन्स के अंदर थी। और सुबह जब हमारे बाजार खुले तो उस समय पर सारे एशियन मार्केट्स बड़ी तेजी के साथ ट्रेड कर रहे थे। तो जब हम सुबह खुले तो निफ्टी ने जो है 150 पॉइंट यानी कि 150 पॉइंट से ज़्यादा की जो है तेजी जो है दर्ज की। और उसके बाद जो है बुल्स ने जो है कमान संभाली और बुल्स ने ऐसे शेयर उसमें दाव लगाया जो कि लो बीटा स्टॉक्स थे। लो बीटा स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं जहां पर की शेयर प्राइस के अंदर मूवमेंट कम होती है, क्योंकि उनके अंदर ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल रिस्क कम होते हैं, यानी कि उनके रोजमर्रा के जो फिक्स्ड नेचर के खर्चे हैं वो कम होते हैं और जिनकी ब्याज या आपको कहें कि उधारी का जो खर्चा होता है वो कम होता है। तो इस तरीके की जो कंपनीज थी वो जो है लीड करती हुई नजर आई और बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं उन्हीं शेयर्स पर दाव लगाते हुए नजर आए, जिसमें HUL, नेस्ले लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्री, ये सभी शेयर जो है 3% से ज़्यादा तेजी के साथ जो है बंद हुए। तो आप सीधी सी बात समझ रहे हैं कि फार्मा के अंदर और FMCG के जो शेयर्स थे वही वास्तव में लीड कर रहे थे और रिलायंस भी जो है टेलीकॉम प्ले की वजह से लीड करता हुआ नजर आया। तो कंजम्पशन रिलेटेड जो स्टॉक्स थे वो लीड कर रहे थे। तो मार्केट के अंदर एक सीधी सी बात यह है कि मार्केट में जहां पर भी खरीदारी हो रही है वो वास्तव में कंजम्पशन रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वहीं पर जो है खरीदारी जो है नजर आ रही है। और करीबन 1:30 बजे जो है बियर्स ने जो अपनी कमाल संभाली और बियर्स ने जो है सबसे कमजोर सेक्टर्स यानी कि बैंकिंग और ऑटो के अंदर जो है तेज गति से जो है अपने जो शेयर्स हैं वो ऑफलोड करने शुरू कर दिए। और फाइनली एक्सिस बैंक, NTPC, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडसइंड बैंक ने जो है सभी ने 3% से ज्यादा की गिरावट के साथ जो है क्लोज दिया। और SBI ने तो हद ही कर दी है। SBI ने हद इस तरीके से कर दी कि अपने 52 वीक के जो लो थे उन पे जो है SBI का जो शेयर है वो क्लोज हुआ। तो ये तो मार्केट के बारे में बात थी कि किस तरीके से फ्राइडे को बाजार रहे। उसके बाद शाम को जो है डाउ जोन्स खुला और डाउ जोन्स में एक बेहतरीन तेजी जो है देखी गई और करीबन 450 पॉइंट की जो तेजी है उसके बाद जो है डाउ जोन्स आज क्लोज हुआ है। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो सोमवार को आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपल सी बात ये है कि फाइनली जो है आप देखेंगे कि निफ्टी जो था थर्सडे के सेशन में अपने 52 पॉइंट्स की केवल तेजी के पास ही बंद हुआ। जो 150 से ऊपर की पॉइंट्स जो है तेजी से वो ट्रेड कर रहा था ओपनिंग सेशन में, और वो केवल 52 पॉइंट्स के साथ ही जो है बंद हुआ और 9251 के ऊपर जो है बैंक निफ्टी ने क्लोज दी और बैंक निफ्टी ने तो हद ही कर दी और बैंक निफ्टी जो है माइनस में बंद हुआ। और यहाँ पे रैशनल क्या निकल के आया, रैशनल निकल कर आया कि हायर लेवल के ऊपर जो हाई बीटा स्टॉक्स हैं वहां पर मार्केट को कंफर्ट नहीं आ रहा है और वहां पर जैसे ही ऊपर की तरफ पोजीशंस बनती हैं वो सेलिंग शुरू कर देते हैं। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो वहां पर सेलिंग कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कोविड 19 की। देखिए कोविड 19 का जो पोजीशन है आज की डेट में, मरीजों की संख्या दिन पे दिन जो है बढ़ती जा रही है और इंडिया के अंदर भी जो संख्या है वो काफ़ी तेजी से पिछले हफ्ते के दौरान जो है बढ़ी। और उसके जो है बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे और किस तरीके का आउटलुक जो है मेरा है, इन सब के संबंध में मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ। देखिएगा कोविड 19 की वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, अगर हम अपने देश के अंदर जितनी भी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं या जो क्रियाएं हैं वो 20 से 40% के आसपास जो है ऑपरेट हो रही है। एग्जैक्ट डाटा जो है मार्केट में उपलब्ध नहीं है, पर जो अंदाजा है वो यही है कि 20 से 40% पर जो है इकोनॉमीज चल रही हैं। और यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है कि जो डी ग्रोथ है GDP की, वो यहाँ पर आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि GDP जो है डी ग्रोथ करेगी। तो जो कंपनीज के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी जो है उससे इम्पैक्ट होंगे, इस बात से कोई भी जो है इनकार नहीं कर सकता। अब दूसरी बात यह है कि इसके और क्या सरकमस्टांसेस आ रहे हैं। तो पहली बात तो है कि डी ग्रोथ जो है बिजनेसेस के अंदर नजर आ रही है।
दूसरा जो फैक्टर है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी है, यानी कि जो लोग खुद बिजनेस करते हैं, तो उनके जो बिजनेसेस हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किए हैं। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनके बिजनेस इम्पैक्ट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, और उसमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि जो हम जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों से मिलते हैं तो उनके बिजनेस सबसे ज़्यादा जो है इफेक्टेड है या बिल्कुल पूरी तरीके से बंद है। और यहाँ पर जो इस तरीके के जो लोग हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड जो कैटेगरी के लोग हैं, उन्होंने बहुत सारे जो है पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, ऑटो लोन, हाउसिंग लोन या अदर अनसिक्योर्ड लोन्स जो है, इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड्स जो लोन्स हैं, वो उस तरीके के लोन जो है वो जनरली अपने बिजनेस की अर्निंग्स को देखते हुए यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात यहाँ पर जब इस तरीके का जो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी है वहां पर एक अनिश्चितता जो है हमें दिख रही है। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने जो लोन्स हैं मोरेटोरियम में डाल दिए हैं, और उसके बाद भी जो है उनको ऐसा लग रहा है कि जो है इनको वो टाइमली पे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जब टाइमली पेमेंट नहीं होगी तो एनबीएफसीज को और बैंक को जो है रिकवरी से संबंधित जो है प्रॉब्लम हमें विजिबल है और हमें दिख रही है कि ऐसी समस्या आएगी। और इस बात के जो है आपको डायरेक्टली मैं आपको बोलूं प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्टली बात करें तो इसके एविडेंसेस या साक्ष्य जो है बाजार के अंदर उपलब्ध है। और बैंकिंग सेक्टर की जो कंपनियां हैं उन्होंने जो प्रोविजंस बनाए हैं कोविड-19 से रिलेटेड, और कल जैसे एसबीआई कार्ड्स ने जो एक हैवी प्रोविजंस जो है अपनी बैलेंस शीट के अंदर या अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो दिखाए हैं, वो इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि वास्तव में यहाँ पर एक सीवियर कलेक्शन से संबंधित या रिकवरी से संबंधित प्रॉब्लम्स होने वाली है। और इसी कारण देखिएगा कि पिछले एक महीने के दौरान जो है निफ्टी ने 7,500 से लेकर 9,800 तक के जो है लेवल लगभग टच किया। हालांकि अब जो करेक्ट होकर वो 9,200 के आसपास आ गया है, लेकिन इस पूरी रिकवरी के अंदर अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग शेयर्स ने सबसे लीस्ट परफॉर्म किया है। और एनबीएफसी के जो शेयर्स हैं तो वो तो वहां से मार्केट इतनी रिकवर करने के बाद भी उनके अंदर जो है रिकवरी ना के बराबर जो है देखी गई है। और इस कारण से आप देख सकते हैं कि एसबीआई कार्ड्स है, बजाज फाइनेंस है, एल&टी फाइनेंस है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है, एबी कैपिटल है, या अदर एनबीएफसीज के जो शेयर्स देखेंगे तो इनमें कोई भी सुधार आपको एक महीने से जो है आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मार्केट में बेशक से सुधार आ गया, और सिमिलर सिचुएशन जो है बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर भी आप देख सकते हैं। हालांकि कुछ जो दिग्गज बैंक हैं उनको आप छोड़ दें तो उन्होंने थोड़ी सी रिकवरी लोअर लेवल से जरूर की है। अगर अब इन शेयर्स के ऊपर हम देखें तो यहाँ पर हम यही कह सकते हैं कि एनबीएफसी और बैंकिंग स्टॉक्स ने जो है पूरी मार्केट के अंदर अंडर परफॉर्मेंस जो है दी है। मैं ये बात निफ्टी के संबंध में और सेंसेक्स दोनों के संबंध में बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं कि किस तरीके का जो अनदर टाइप ऑफ रिस्क जो है वो हमारा इंतजार कर रहा है। देखिएगा, आप लोग जानते हैं पिछले कुछ वर्षों से ना रियल एस्टेट के अंदर मंदा था। रियल एस्टेट के अंदर बैंक फाइनेंस या एनबीएफसी जो फाइनेंस है, इंक्लूडिंग द कस्टमर लोन एंड द रियल एस्टेट बिल्डर्स लोन, जो रियल एस्टेट के बिल्डर्स हैं उनको जो लोन दिए गए थे, तो जो रियल एस्टेट के बिल्डर्स वाले जो लोन्स हैं वहां पर जो है एनपीए की समस्या देखने के लिए मिली। आप बात करें नोएडा की या गुड़गांव की तो या पूरे एनसीआर रीजन के अंदर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े जो बिल्डर्स थे उनके जो प्रोजेक्ट थे वो बंद हो गए। इवन कुछ कंपनीज तो जो है बैंक्रप्सी के अंदर चली गई, या कुछ कंपनियों को अता पता ही जो है नहीं लगा। तो यहाँ पर जो है वास्तव में कस्टमर्स जो है या जो कंज्यूमर है उसको भी जो है उसकी वजह से परेशानी हुई, और बैंकों को और एनबीएफसी को तो हुई हुई। और अब यहाँ पर जो है दिक्कत जो है उस दिक्कत से आगे एक और दिक्कत जो है सामने देखने के लिए मिल रही है, वो ये कि कुछ जो है बिल्डर्स थे, जो अच्छे बिल्डर्स थे, उन्होंने गुड़गांव के अंदर स्पेशली जो है और कुछ दिल्ली के कुछ रीजन्स के अंदर और नोएडा के अंदर जो है कुछ प्रोडक्ट जो है लॉन्च किए थे, यानी कि रियल एस्टेट के जो हाउसेस के लिए जो है प्रोडक्ट लॉन्च किए थे। तो वहां पर भी जो पिछले 2 महीनों के अंदर, यानी कि अगर आप बात करें फरवरी और मार्च की, मैं अप्रैल और मई की बात नहीं कर रहा हूँ, तो फरवरी और मार्च के अंदर जो बुक किए गए घर थे वहां पर भी जो पार्टीज हैं, जो कस्टमर्स हैं या जो कंज्यूमर्स हैं, वो एग्जिट मांग रहे हैं और जो पेनल्टी भरने के लिए भी तैयार है। और बहुत सारे जो ऐसे मामले हैं वो रेरा के अंदर जो है पेंडिंग है अभी भी हाल फिलहाल में। तो आप ये देख रहे हैं कि जो एग्जैक्टली जिन्होंने बुक कर लिया था वो भी जो है अपने बैक स्टेप जो है वो कर रहे हैं और पीछे की तरफ कदम हटाते हुए जो नजर आ रहे हैं। तो जिसका रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर जो हमें लग रहा है कि एक प्रेशर जो है बन सकता है। और यहाँ पर इसके अलावा जो दूसरा प्रेशर जो बनता नजर आ रहा है वो आ रहा है प्रॉपर्टी प्राइस के। तो कोई प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन जो है या जो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीदते थे वो जो है कम होता हुआ नजर आ रहा है। और सीधी सी बात है, इसकी जो समस्या है वो आगे चल के हमें ऐसा लग रहा है कि होम लोन के जो डिफॉल्ट्स हैं और सॉरी, होम लोन के जो डिफॉल्ट्स हैं, ये जो डिस्प्यूट्स हैं, उनके केस भी जो है आगे बढ़ सकते हैं। और उसकी नज़र पे अगर आप देखें तो एचडीएफसी लिमिटेड के जो मैनेजमेंट है उन्होंने अपने रियल एस्टेट के लोन के संबंध में जो बिल्डर्स हैं उनको बोला है कि अपनी प्रॉपर्टी के रेट जो है आप 20% नीचे करिए और कम से कम हमारा पैसा आप जल्दी से जल्दी दीजिए। तो यहाँ पर आप एक सीधी सी बात समझ सकते हैं कि जो क्रेडिट लाइन है
या जो लोन फैसिलिटीज है वो जनरली बिल्डर्स को मिलने वाली नहीं है, और जहां पर भी बिल्डर को फाइनेंसिंग हो रही है वहां से भी रिकवरी करने के मूड में एनबीएफसीज और बैंक है। तो यहां पर देखिएगा तो लोन ग्रोथ के ऊपर जो है बैंकों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, दूसरा जो है एनपीए का जो है प्रेशर पड़ता नजर आएगा। तो तीन सेक्टर आपको दिख रहे हैं सीधे सीधे, एनबीएफसी, दूसरा आपको बैंक और तीसरा रियल एस्टेट। तो इसके लिए जो पूरा माहौल है ये नेगेटिव जो है नजर आ रहा है। अब बात करते हैं पॉजिटिव साइड में। तो पॉजिटिव साइड के अंदर कुछ चीजें देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि एफएमसीजी के अंदर है जो पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन से संबंधित जो चीजें हैं, जिसमें सैनिटाइजेशंस हैं या साबुन है या डिटर्जेंट्स हैं या इसी तरीके से कोलिन जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं या क्लीनिंग से संबंधित जो प्रोडक्ट है, इस तरीके के प्रोडक्ट्स की जो है डिमांड बढ़ती हुई जो है नजर आएगी। लोग जो है थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस होंगे और सीधी सी बात किया इन चीज़ों पर ध्यान रखते हुए जो है सफाई पर ज़्यादा ध्यान देखेंगे। तो इस तरीके से जो संबंधित कंपनियां हैं उनके जो बिजनेसेस हैं उनके अंदर जो है इंप्रूवमेंट आपको नजर आ सकती है। और यही रीजन है कि एचयूएल का शेयर जो है देखिएगा अभी भी जो है एक स्टेक सेल के बाद भी जीएसके के वो दोबारा से जो है ऊपर की तरफ चला गया, हालांकि वैल्यूएशंस जो है अभी भी उसके प्रीमियम की साइड है। और यहाँ पर जो है दूसरा है फार्मा सेक्टर। तो देखिएगा लोग किसी भी तरीके से रहें, घर में रहें या बाहर रहें, तो जब इस तरीके का सीवियर पेन है तो मेडिसिन की जो है डिमांड रहेगी। तो वो मेडिसिन जो है वो रेगुलर यूज के अंदर जो है वो चलती जा रही है। हालांकि जो बहुत सारे लोग हैं कोरोना के डर की वजह से जो है अपने रेगुलर जो है चेकअप की, मेडिकल चेकअप की तरफ नहीं जा रहे हैं, या कुछ जो छोटी मोटी तकलीफ है तो छोटा मोटा पेन जो है अपने घर पे ही रह के ही झेल रहे हैं बजाय कि हॉस्पिटल जाने के, क्योंकि उन लोगों को भी डर लगा हुआ है कहीं हॉस्पिटल जाए और कोरोना जो है साथ में ना आ जाए। तो इस वजह से भी आप देखेंगे तो जो बाकी जो ऑपरेशंस वाली जो एक्टिविटीज़ हैं या जो ओपीडी वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पे कम है। तो फार्मा के अंदर दूसरे साइड में जो है डिमांड कुछ कम भी है, क्योंकि अगर वो एक्टिविटीज़ नहीं चल रही तो वहाँ पे जो यूज़ होने वाले सामान जो है वो भी कंजम्पशन में नहीं है। उसके बाद जो है तो फिर भी ये जो सेक्टर है ये एक पॉजिटिव नोट के साथ है। फिर अगर आप तीसरी बात करेंगे तो जो लैब टेस्टिंग वाली जो कंपनीज है उनके लिए भी पॉजिटिव है। तो ये कुछ सेक्टर हैं जिनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टूर्स ट्रैवल्स वाले जो बिजनेसेस हैं, होटल्स वाले हैं, उन सब के अंदर जो है दिक्कत है। इसके अलावा जो चीज़ें डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है हो रही हैं, जैसे पढ़ाई का मामले में देखें तो आज की डेट में जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है पढ़ाई हो रही, तो उनके लिए जो है कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी जो है खुलती जा रही हैं। तो कुछ आईटी कंपनीज के लिए प्रॉफिटेबल जो है कोविड-19 शायद रहेगा। तो इन सभी पहलुओं पर जो है बात करते हुए मैं आगे कुछ पॉजिटिव जो है बातें आपके साथ करूं, तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर आप लॉकडाउन मान लेते हैं कि जो डेडलाइन गवर्नमेंट ने दी है उस पर लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो क्या होगा? लॉकडाउन खुलेगा तो आप सभी लोग बड़े खुश होंगे कि चलो जी लॉकडाउन खुल गया, लेकिन ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, ये आप लोग भी जानते हैं। तो मैं आपसे कुछ सवालों के जवाब पूछता हूं, क्या आप अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजना शुरू कर देंगे? पहला सवाल है। मुझे लगता है कि 80 से 90% लोग शायद ना में जवाब देंगे। क्या आप पार्टीज के अंदर, मैरिज फंक्शंस के अंदर, बर्थडे पार्टी के अंदर या जो बाकी डिफरेंट पार्टीज हैं वहां पे आना जाना शुरू कर देंगे? या आप जिस तरीके से पहले जो है अपने बहुत दूर दूर तक के रिश्तेदारों को भी बुलाते थे और या बहुत बड़े पैमाने पर जो गैदरिंग होती थी वो गैदरिंग होगी, लेकिन वो गैदरिंग के अंदर जो संख्या है वो कम होती हुई नजर आएंगी? आप मानते हैं इस बात को? तो मुझे भी ऐसा लगता है कि या तो शादियां जो हैं, अभी हाल फिलहाल में पिछले 10-15 दिनों में मुझे 2-3 शादियों के बारे में पता चला, तो वहाँ पे जो है 8-10 लोगों ने ही मिलके जो है परिवार के लोगों ने ही जो है शादियाँ संपन्न करा दी। तो वो जो वास्तव में शादी का खर्चा है वो भी कम होता हुआ नजर आया, और दूसरी बात है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी कम नजर आई। तो आप जानते हैं कि इंडिया में जब शादियां होती है तो कितनी शॉपिंग होती है, ना खुद फैमिली मेंबर्स की बल्कि जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी काफ़ी जो है बड़ी मात्रा में जो है परचेज करते हैं। तो बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ देखने के लिए मिलती हैं। उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप नया मकान खरीदने का या बनाने का प्लान कर रहे हैं, और क्या आप बहुत जल्द उसको शुरू कर देंगे? मान लीजिएगा आपकी प्लानिंग में था, तो आप देखेंगे जितने लोगों ने प्लान कर रखा तो बहुत सारे जो लोग हैं उसको भी होल्ड पे शायद रखेंगे। उसके बाद क्या आपको लगता है कि समर वेकेशन में आप देश विदेश में जो घूमने का प्लान कर रखा था आपने गर्मियों की छुट्टियों के लिए, क्या वहां जाने वाले हैं? तो आपको शायद, मुझे ऐसा लगता है कि जवाब जो है ज़्यादातर लोगों का ना होगा। देखिएगा ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते थे लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती, तो मैंने मेन क्वेश्चन को ही आपके साथ डिस्कस किया। अब ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि इनकी वजह से लोअर डिमांड ऑफ स्टेशनरी नहीं होगी? स्कूल में नहीं जाएंगे बच्चे, लोअर कॉस्ट ऑफ फूड नहीं होगी, बाहर जा रहे थे घूम रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट नहीं होगी कम, डीजल पेट्रोल की कंजम्पशन कम नहीं होगी, लो ऑफ डिमांड स्टील नहीं होगी, लो ऑफ डिमांड ऑफ टाइल्स नहीं होगी, लोअर डिमांड ऑफ प्लाईवुड्स नहीं होगी, लोअर डिमांड ऑफ सीमेंट नहीं होगी, गवर्नमेंट को टैक्सेस या जीएसटी भी कम मिलेगा। आप समझ रहे हैं? लोअर डिमांड ऑफ क्रेडिट कार्ड होगी, यानी कि अगर क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग्स है वो रिड्यूस हो जाएंगी, डिफॉल्ट ऑफ लोन बढ़ते हुए नजर आएंगे आपको। तो आप समझिएगा, अब यहां पर ये जो प्रॉब्लम्स हैं
आपको नहीं लगता कि ये जो हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनियां हैं उन कंपनीज को इम्पैक्ट करेगी? तो सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर जो बिजनेस है वो इम्पैक्टेड होंगे। तो अब जिन बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा उनको उनसे आपको दूर रहना है। दूर इसलिए रहना है कि जब तक क्लियरिटी नहीं आती है तब तक आपने उसमें फंसना नहीं, क्योंकि अगर आप ऊपर के रेट में फंस गए तो आपके लिए निकलना जो है भारी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है मैं अपनी बात जो है यहीं पे समाप्त करता हूँ। इससे संबंधित जो बाकी बातें हैं मैं आपको दूसरी वीडियो के अंदर जो है समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा था कि कहाँ पर जो है पॉजिटिव चीजें हैं और कहाँ पे नेगेटिव है और क्या इंपैक्ट्स आपको आ सकते हैं। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी जो जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिए, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।